श्री राम मेरे राम मेरे राम। राम ही मेरी साधना, राम ही मेरा ज्ञान, राम ही मेरा ध्यान है, राम मेरे राम ही मेरा ध्यान है, राम मेरे भगवान। राम नाम जिसने जपा, हो करके निष्काम, उसके संग में रहते हैं स्वयं प्रभु श्री राम। राम नाम जिसने जपा, हो करके निष्काम, उसके संग में रहते हैं स्वयं प्रभु श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे दाता मुझको दीजिए नाम भक्ति विश्वास, दिल में हर पल लगी रहे मेरे राम।
तुम्हारी पल लगी रहे, तेरे मिलन की आस। जाऊं मैं उस जहान में जिसमें तेरा वास, ना कोई जग की कामना, ना सुख की कोई आस। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लगू, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपीसु। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कौमति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं, पधारिए पवन कुमार। प्रेम सहित आसन धरूं, पधारिए पवन कुमार। राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ी कृपा हुई श्री ठाकुर जी की, जिन्होंने एक बार फिर माँ जगदम्बा के चरणों में लाकर बिठाया है। सुसंगति और सौभाग्य जब इकट्ठे होते हैं तो ईश्वर की भक्ति मिलती है। संगति तो रोज मिलती है, लेकिन सुसंगति का मतलब होता है जिस संगति में केवल और केवल ईश्वरीय चिंतन हो, जिसमें भगवान की भक्ति के, उनके गुणों के, भगवान की कृपा के, उनकी दयालुता, उनकी उदारता के विचारों का चिंतन। और संत कहते हैं सुसंगति और सौभाग्य जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति मिलती है। और जैसे ईश्वर की भक्ति मिलती है फिर कभी ना कभी वो दिन आ ही जाता है कि तुलसी या संसार में सबको मिलिए धाये, ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए। कभी ना कभी वो वक्त आ जाता है, क्योंकि एक ही है जिसे ईश्वर मिलन कहा जाता है। तो दैट इज नॉट द डेफिनेट सब्जेक्ट, वो केवल निश्चित सब्जेक्ट नहीं। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, किस अवधि में मिलेगा, कितने तप के बाद मिलेगा, कितने जन्मों के तप के बाद मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। उसकी मर्जी है। जब हमारी भक्ति का भंडार भर जाएगा, जिस दिन हम काबिल हो जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में हरि उतर आएंगे और इन आँखों को प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, हरि दर्शन हो जाएंगे। उसके लिए यात्रा है। तो आज फिर आपके इस मंदिर में, माता श्री वैष्णो देवी के इस परम पवित्र प्रांगण में, मंदिर में समस्त भक्तों के साथ और सारी प्रबंधक कारिणी मैनेजमेंट टीम के साथ और
हमारे म्यूजिशियन सरस्वती पुत्रों के साथ भगवान प्रभु श्री राम की कीर्ति का कुछ समय के लिए गान करने के लिए आपके बीच में आए हैं। देखिए, राम एक ऐसे अवतार हैं कि जिनके विषय में जब कोई चिंतन करने बैठता है तो उनका चिंतन ही वैराग्य पैदा करता है। राम अपने आप में एक ऐसे ईश्वर हैं जो पुत्र बनकर रहे, मित्र बनकर रहे, पति बनकर रहे, भाई बनकर रहे। वो एक ऐसे अवतार हैं जो अगर हम उनके जीवन को देखते हैं तो लगता नहीं है कि भगवान है, लगता है कि एक माता पिता को बहुत ही सुयोग्य पुत्र मिला, एक भाइयों को बहुत ही सुयोग्य भाई मिला, एक देवी को उसके बहुत ही सुयोग्य संयोग से एक सुंदर पति मिला जिसने उसके जीवन की हर मर्यादा को निभाया। क्योंकि जीवन में भगवान को अगर केवल और केवल भगवान के नजरिए से, क्योंकि अवतार बहुत हुए, भगवान प्रभु श्री राम का जो अवतार है, क्योंकि राम जी के विषय में कहा जाता है कि राम ही केवल प्रेम प्यार। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है और जिसमें उन्होंने एक अक्षर रखा है कि केवल। केवल का मतलब है कि अवतार तो बहुत है, लेकिन उनमें एक अवतार ये राम जी का ऐसा है जो हमारे पारिवारिक रिश्तों को लेकर चला है, जिसने जीवन को जीने की कला दी है, जिसने जीवन को एक उन्नति दी है, एक दिशा दी है, जिसने समझाया कि सुखों में कैसे जिया जाता है, तो जिसने समझाया कि जब जीवन में दुख आ जाए तो उन दुखों में धैर्य कैसे रखा जाता है, जिसने समझाया कि जीवन में जब बहुत कुछ मिल जाए तो माता पिता की मर्यादा कैसे संभाल कर रखनी है, जिन्होंने समझाया कि जब जीवन से सब कुछ छिन जाए तो छिन जाने के बाद अपने माता पिता को कैसे सद्भाव से देखना है और किस प्रकार उनकी आज्ञा में जीना। ये बंधुओं, ये संसार हमें जो मिला है केवल और केवल मर्यादा के लिए मिला है। जहाँ मर्यादाएं हैं वहाँ राम हैं, जहाँ मर्यादाएं हैं वहाँ हनुमान हैं, जहाँ मर्यादाएं हैं वहीं अयोध्या है, जहाँ मर्यादाएं हैं वहीं राम परिवार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक दोहे से और एक छोटी सी कहानी से शुरू करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राम भक्त जितने भी हुए ना, ये राम जी पर अपने जीवन की डोरी को छोड़कर चले थे। जितने राम भक्त हुए उन्होंने चिंता नहीं की है, उन्होंने जीवन की डोरी अब सौंप दिया। सब जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। प्रिय बंधु, इंसान कहीं भी रहे लेकिन कल्पनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। इंसान कहीं भी रहे, चिंताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। इंसान कहीं भी रहे, इच्छाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। इंसान कहीं भी रहे, अरे हम तो वो हैं जो मृत्यु के बाद भी तमन्ना लेकर बैठे हुए हैं, महाराज जो दुनिया से गया है उसे वैकुंठ मिले, उसे स्वर्ग मिले। इसका मतलब है इच्छाएं तो कंटिन्यू है, वो तो रुक नहीं पाएंगे। जीव की इच्छाएं निरंतर रहती हैं, लेकिन जितने राम भक्त हुए, जो राम जी के अवतार के समय में जितने भक्तों ने भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति की है, निश्चिंत अवस्था में की है, उनके पास कुछ नहीं था। न केवट के पास कुछ है, न भिलनी के पास कुछ है, न गीधराज जटायु के पास कुछ है, रावण की लंका में बैठे हुए विभीषण के पास भी कुछ नहीं था। जितने राम भक्त हैं उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके जीवन में भक्ति है, तो उस भक्ति की शक्ति का इतना बल है कि वो कमियों में भी आनंद से जुड़े हुए हैं, गरीबी में भी उनके जीवन में अद्भुत आनंद है। जीवन में बहुत कमियां हैं, लेकिन तमन्ना एक ही है कि हे राम तुझसे मिलना है बस। बाबा तुलसी का एक दोहा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी मरुआ बाग का सींचत भी मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पे रह रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसके पीछे छोटी सी कहानी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जैसे लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम भी झूमे भगवान की भक्ति में, जीवन में हम चारों दिशाओं में देखें तो जिस दिशा की ओर नजर जाए, जिस दिशा की ओर कदम जाए, तो हमारे जीवन में एक स्वाभाविक, एक नेचुरल हैप्पीनेस हो, एक स्वाभाविक आनंद हो। और केवल वो शारीरिक आनंद नहीं है, केवल वो हमारी
मुस्कान का आनंद नहीं है, केवल वो फेशियल स्माइल नहीं है, वो हमारी आत्मा का आनंद है। वो ऐसी अनुभूति हो कि हम जहाँ बैठे हों एक आनंद से भरी हुई आत्मा हो, जो निरंतर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। मैंने पता भुख लगी तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय बंधुओं, जीवन में ये मुझे लगता है कि इसकी हैबिट होनी बड़ी जरूरी है। भिलनी को सिर्फ इसकी हैबिट थी, केवट को इसकी हैबिट थी, निषाद राज गुह को इसकी हैबिट थी, विभीषण को इसकी हैबिट थी, गीधराज जटायु को इसकी हैबिट थी। जितने वानर भगवान प्रभु श्री राम की सेना में थे, उन वानरों को ये हैबिट थी, उनकी आदत थी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो आनंद जो है, आत्मरस जो है, ये बड़ा मंथन करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं समंदर मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, उन रत्नों में अंत में अमृत भी निकला। तो उस अमृत तक इंतजार करना पड़ता है। यदि उस अमृत तक इंतजार कर गए और मंथन जारी रहे, मंथन किससे होगा? संसार की बाहर की मथानी नहीं, बाहर वाली ना मदानी है ना रस्सी है, केवल अंतर मन में एक मथानी चलती है और उस मथानी का नाम है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक माली एक बगीचे में पौधे लगा रहा था और पौधे लगाते हुए माली जो है वो कुछ पौधे जो मुरझा गए थे उनको उखाड़ रहा था, बाकी उनकी सेवा कर रहा है, उनको संभाल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख रहे हैं उस माली को, उसके करीब आ गए, क्योंकि संत की दृष्टि जो है ना, उसकी दृष्टि में केवल और केवल हरि रहते हैं। संत शब्द का मतलब है कि जो अपने आप को स्वयं को हरि से जोड़ के रखता है, जिसके चिंतन में भगवान है, जिसके मन के संकल्पों में हरि है, जिसकी आत्मा के अनुभव में परमात्मा है, उसे हम संत की उपाधि दे देते हैं। तो केवट भी संत थे, निषाद राज गुरु भी संत थे, श्री हनुमान जी महाराज तो परम संत थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए तो उस पौधे माली को देखा जो पौधों का सिंचन कर रहा है, जो बीच में मुरझा जाने वाले पौधों को उखाड़ रहा है। बाबा उनके पास आए तो पास आकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस माली को कहा कि भैया ये जो मुरझा गए पौधे जिनको तुम उखाड़ रहे हो, जिनको जड़ से उखाड़ रहे हो, ये मुरझा क्यों गए? क्या इनका लालन पालन नहीं हुआ? क्या इनको संभाला नहीं गया? क्या ये तुमने लगाए नहीं थे? क्या तुमने सबका ध्यान रखा, इसका ध्यान नहीं रखा? माली स्पीचलेस हो गया। उसने कहा स्वामी जी इसका मैं क्या उत्तर दूं, लगाए तो मैं नहीं थे, इनको पानी भी मैंने दिया है, इनका ध्यान भी मैंने रखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये मुरझा क्यों गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुस्कुराने लगे, क्योंकि राम भक्त की ये आदत होती है, राम भक्त प्रसन्न रहता है। श्री राम जय राम। राम भक्त जो होता है वो प्रसन्न रहता है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे प्राप्त करना है तो उसका एक मार्ग प्रसन्नता भी है। वैसे तो अनेक मार्ग है जहाँ पर हरि भक्ति है, हरि सेवा है, कोई दान करता है, कोई तप करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीर्थों की यात्राएं करता है। अ लॉट ऑफ वेज है भगवान को पाने के। ईश्वर प्राप्ति के हजारों रास्ते हैं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे ही भगवान को पाने के मार्ग भी होते हैं और उनमें एक मार्ग है प्रसन्न चित्त रहना। और राम भक्त जो होते हैं वो प्रसन्न रहते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जरा जा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए प्रभु ने, गोस्वामी जी ने उस माली को कहा माली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। महाराज क्या हो गई है? ये जो पौधे हैं ना जिनको तू संभाल रहा है और जो मुरझा गए, इनसे एक गलती हो गई। तो उसने कहा बाबा गलती क्या हो गई? तो गोस्वामी जी ने एक और बात कही कि देखो जो जंगलों में, पहाड़ों पर और जंगलों में जो पौधे खिलते हैं जिनमें अद्भुत पुष्प लगते हैं, क्या उनको कोई माली पानी देने जाता है?
उसने कहा महाराज जंगलों का मालिक कौन हो सकता है, जंगलों को कैसे संभाला जाएगा। तो गोस्वामी जी ने कहा जो जंगल में फूल खिलते हैं क्या वो तेरे बगीचे में खिल सकते हैं? ना महाराज, मेरी मिट्टी उनको उनमें मिल नहीं सकती है, वो यहाँ नहीं खिलते हैं। और जंगलों में फिर खिल कैसे जाते हैं, आनंद में कैसे जीते हैं? माली ने कहा महाराज पता नहीं। कहा देख जंगल का पौधा और तेरे बगीचे के पौधे में सिर्फ इतना फर्क है कि जो जंगल का पौधा है वो भगवान पर भरोसा करता है इसलिए जंगल में भी लहराता है, और ये जो बगीचे का पौधा है ये इंसान पर भरोसा कर देता है इसलिए ये मुरझा जाता है। ये वो जीवन में जो भरोसा शब्द है ये केवल और केवल किस पे हो सकता है? भगवान पे भरोसा हो सकता है। बाकी संसार से निभाना है, भरोसा रखो भगवान पे, क्योंकि भगवान कभी भरोसे तोड़ता। श्री राम जय राम जय राम। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, जिसने भी राम जी पर भरोसा किया भगवान ने किसी का भरोसा तोड़ा नहीं है। जिसने लगन राम जी से लगाई राम जी ने लगन नहीं तोड़ी, जिसने इंतजार किया राम जी उसके पास जाते हैं, जिसने जब जब बुलाया राम जी उसके पास दौड़ दौड़ कर जाते हैं। तो आइए बड़े आनंद और प्रेम के साथ एक भाव को कहते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं क्योंकि राम जी की यात्रा जो है आज प्रथम दिन है। तो यात्रा में राम जी ही गए हैं जहां जाना था, राम भक्त कहीं नहीं गए। ये राम अवतार ऐसा अवतार है प्यारे कि भगवान को ही, अवतार भी भगवान ने लिया, दुख भी भगवान ने सहे, भक्तों के पास चलकर भी भगवान को ही, उनको ही जाना पड़ा। सबके दुख दूर करने के लिए सबके पास जाना पड़ा, क्योंकि राम दयालु है, राम कृपा निधि है। राम अति पवित्र मन के लोगों के नजदीक रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। राम वो है जो जीव के जीवन और मरण का ख्याल रखते हैं। राम वो है जो हमारे सुखों को बढ़ाते हैं और दुखों का नाश करते हैं। तो आइए राम जी से एक छोटी सी आज्ञा लेते हैं कि हे राम हम पर कृपा कीजिए। मेरे राम कृपा कर दो, गुण गाओ प्रभु तेरे, गुण गाओ प्रभु तेरे, गुण गाओ प्रभु तेरे, गुण गाओ प्रभु तेरे, गुण गाओ प्रभु तेरे। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, गुण गाओ प्रभु तेरे, गुण गाओ प्रभु तेरे, गुण गाओ प्रभु तेरे। मेरी विनती यही है राम, मेरी विनती यही है राम, मेरी विनती यही है राम, मेरी विनती यही है राम। चरणों में रहूं तेरे, चरणों में रहूं तेरे राम, चरणों में रहूं तेरे। मेरी विनती यही है राम, मेरी विनती यही है राम, मेरी विनती।
आपसे दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, सारा जग ये तुम्हारा है। तुम दया के सागर हो, सारा जग ये तुम्हारा है। तुम दया के सागर हो, सारा जग ये तुम्हारा है। तुम दया के सागर हो, सारा जग ये तुम्हारा है। जो शरण में आ जाए तूने उसको तारा है। जो शरण में आ जाए तूने उसको तारा है। तुम दया के सागर हो, सारा जग ये तुम्हारा है। तुम दया के सागर हो, सारा जग ये तुम्हारा है। जो शरण में आ जाए तूने उसको तारा है। जो शरण में आ जाए तूने उसको तारा है। हमको भी पारी करो, हमको भी पारी करो, हमको भी पारी करो, हमको भी पारी करो। हम चाहते हम चाहते श्री हरि। तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम भी प्यारा है। तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम भी प्यारा है। तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम भी प्यारा है। तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम भी प्यारा है। जो भाव से जपता है उसे मिलता सहारा है। जो भाव से जपता है मिलता सहारा है। तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम भी प्यारा है। तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम भी प्यारा है। तेरा रूप बड़ा सुंदर 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 रूप बड़ा सुंदर और नाम भी प्यारा है। तेरा रूप बड़ा सुंदर और नाम भी प्यारा है। जो भाव से जपता है उसे मिलता सहारा है। जो भाव से जपता है उसे मिलता सहारा है। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं
तेरा हो जाए, जो राम को मिल जाए वो तेरा हो जाए, जो राम को मिल जाए वो तेरा हो जाए, जो राम को मिल जाए वो तेरा हो जाए। दुख उसको ना आए जिसको तू अपनाए, दुख उसको ना आए जिसको तू अपनाए, जो राम को मिल जाए राम को मिल जाए वो तेरा हो जाए, जो राम को मिल जाए वो तेरा हो जाए, जो राम को मिल जाए वो तेरा हो जाए, जो राम को मिल जाए वो तेरा हो जाए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया कि महाराज भगवान की भक्ति करनी हो तो बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, तो यदि किसी का दिल करे कि भगवान के नाम का उच्चारण करना है तो भगवान के नामों का उच्चारण विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में होता है। और महाराज अलग अलग नामों से भगवान को पुकारना पड़ता है, कोई ऐसी विधि नहीं है कि एक नाम लिया जाए और समस्त नाम लेने का फल मिल जाए। ये बंधुओं धर्म विश्वास भरोसे और मानने पर चलता है। जब धर्म में तर्क आ जाती है तो वहां धर्म नहीं रहता। ईश्वर किसी के बंधन में नहीं है, हम सब ईश्वर के बंधन में। उसकी मर्जी होती है वो सामने आता है, उसकी मर्जी नहीं होती तो आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो हजारों व्रत कर लेते हैं लेकिन उनके काम नहीं होते। महाराज हजारों तीर्थ कर लेते हैं लेकिन जीवन में कल्याण नहीं मिलता है, उन्नति नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। कारण क्या है महाराज? वही है सोई जो राम रचता है। ईश्वर चाहता है तब सब कुछ होता है। गोस्वामी जी से कहा किसी ने, गोस्वामी जी प्रसन्न होकर कहते हैं हाँ एक विधि है कि तुम्हें भगवान के सहस्त्र नामों का जप नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग ग्रंथों को पठन पाठन में नहीं लाना पड़ेगा, तुम्हें बैठकर केवल और केवल किसी एक क्लिष्ट ग्रंथ को, एक मुश्किल ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। गोस्वामी जी ने कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। गोस्वामी जी ने राम कहा, फिर कहा राम इति। जैसे हम श्री सुखमनी साहब में सुनते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, तो राम राम इति यही है कौन? राम राम राम। और रमण करने लग जाए, राम में मनोरमे, उसका मन जो है राम में रमण करने लग जाए तो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। गोस्वामी जी ने कहा प्रिय बंधुओं, हजार नाम भगवान के लेने वाले को हजार नाम लेने की जरूरत नहीं रहेगी। जो एक बार मन से राम कह लेगा उसे हजार बार भगवान के नाम उच्चारण का फल मिल जाएगा। जो राम को ले जाए वो तेरा हो जाए, जो राम को ले जाए वो तेरा हो जाए, जो राम को ले जाए वो तेरा हो जाए, जो राम को मिलाए वो तेरा हो जाए। दुख उसको ना आए जिसको तू अपनाए, दुख उसको ना आए जिसको तू अपनाए, दुख उसको ना आए जिसको तू अपनाए, दुख उसको ना आए जिसको तू अपनाए। तो क्या कहेंगे? अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम। हे प्रभु, हे दयालु, हमें अपना लो। क्यों? मैं आया तेरे
की एक पंक्ति सुनी होगी कि हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। एक ही तमन्ना है महाराज, ये जो जीवन दिया इस जीवन में दुख ना आए। हे राम ऐसी कृपा कर दो महाराज कि जीवन की गाड़ी जिस और भी जाए आनंद बढ़ता जाए। महाराज ऐसी कृपा कर दो जिधर जाए तेरी भक्ति हो, सुख हो, संपत्ति हो महाराज, तंदुरुस्ती हो महाराज, ऐसी कृपा कर दो। तो ये तब होता है जब भगवान हमें अपना देते हैं। ये वो जीवन लग जाते हैं, जीवन जन्म लग जाते हैं इस विधि को बनाने के लिए, भगवान का होने के लिए। और भगवान श्री राम ने जिनको अपनाया, हम उनकी चर्चा आगे करेंगे, उन्होंने कितने कष्ट दिए। स्वयं की तमन्ना नहीं है, अगर कोई तमन्ना है तो सिर्फ इतनी है कि हे राम तुझे पाना है। और भक्त कहता है अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम। मेरी विनती यही है राम, मेरी विनती यही है राम, मेरी विनती चरणों में रहूं तेरे, चरणों में रहूं तेरे राम, चरणों में रहूं चरणों में रहूं। जिसको आनंद आ रहा है दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव। मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो। मैं जून जुलाई में इंग्लैंड में था, तो वापस जब आ रहे थे तो मैं प्लेन में बैठा, तो मेरे साथ एक कलकत्ता का आदमी बैठा था। तो प्लेन में जो रीडिंग लाइट्स होती हैं वो ब्लिंकिंग करने लगी ऑटोमेटिक। 1 घंटा प्लेन चलने के बाद वो डर गया, मेरी ओर देख के कहता है व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग। मैं चुप। तो मुझे देखकर कहता है आर यू इंडियन? मैं कहा हाँ मैं इंडियन हूँ। अरे घबराहट नहीं हो रही क्या? मैंने कहा नहीं, तेरे मेरे में थोड़ा सा फर्क है। उसने कहा महाराज क्या फर्क है, आप भी प्लेन में मैं भी प्लेन में, यू आर इन द प्लेन आई एम आल्सो इन द प्लेन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? मैंने कहा एक फर्क है कि तू केवल और केवल विज्ञान के जहाज में बैठा है, मैं विज्ञान के जहाज के साथ साथ अपने प्रभु राम के नाम के जहाज में बैठा हूँ। इसलिए निश्चिंत हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं हो ही सोई जो राम रचिना को करी कर के बड़ा ही साखा।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो। जन्मों से जीवन की एक प्यास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की एक प्यास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो। जन्मों से जीवन की प्यास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की प्यास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो, मेरी आस प्रभु तुम हो, विश्वास प्रभु तुम हो। जन्मों से जीवन की एक प्यास प्रभु तुम हो, जन्मों से जीवन की एक प्यास प्रभु तुम हो। मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि कौन कौन भगवान का होना चाहता है, दुनिया के होकर देख लिया तेरा होना बाकी है, संसार में जीकर देख लिया अब तुझ तेरा होना बाकी है। हे प्यारे, जो होना चाहता है वो कहता है मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। कुछ ऐसी कृपा कर दो, कुछ ऐसी कृपा कर दो, कुछ ऐसी कृपा कर दो। मैं लिख रहा था तो मैंने लिखा मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। ऐसा भाव बनाओ कि हमने भगवान राम के सामने बैठकर कहा कि हे राम मैं तेरा हो जाऊं। तो राम जी सामने खड़े हैं, तो राम जी कहते हैं कि तू मेरा हो जाए तो बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो भगवान को कहा मैंने भाव से कि हे नाथ हे दयालु, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। तो राम जी कहते हैं मैं क्या करूं, और हमने कहा तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ। मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, तुम मेरे हो जाओ, चरणों में रहूं
सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। मेरी विनती यही है राम, मेरी विनती है राम, चरणों में रहूं तेरे। मेरे राम चरणों हमको भी पार करो, हमको भी पार करो, हम चाकर हैं तेरे, हम चाकर हैं तेरे। मेरे राम हम चाकर हैं तेरे, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ। तुम ठाकुर हो मेरे, तुम ठाकुर हो मेरे, मेरे राम तुम ठाकुर हो मेरे। अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम, अपना लो हमें मेरे राम। मैं आया दर तेरे, मैं आया दर तेरे, मेरे राम मैं आया दर तेरे। मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाओ तुम मेरे, हो जाओ तुम मेरे, हो जाओ तुम मेरे। जीवन में राम को समझना, जीवन में राम आ जाए। और प्यारे, मैं फिर कहूँ कि राम वो अवतार है, 24 अवतार हैं भगवान के, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बताए गए हैं। आदिकाल से, सतयुग से आज तक भगवान अनेक रूपों में आकर इस धरती पर आया है। लेकिन प्यारे, उन अवतारों में, उन सनातनी अवतारों में भगवान के एक जो राम अवतार है, ये ऐसा अवतार है कि जिसने लोगों से प्रेम किया है, जिसमें अपने भक्तों के पास दौड़ दौड़ कर प्रभु जाते हैं। एक बार आप भगवान प्रभु श्री राम, जब उनका राज तिलक हुआ, जब वो लंका विजय करके वापस आए, तो भगवान प्रभु श्री राम ने एक यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। देखो, हम लोग कहते हैं कि महाराज मेरा ही काम बन गया, भगवान की कृपा हो गई। हमारे लिए कृपा भी ओकेजनल सब्जेक्ट है, कि जब कुछ हो जाता है, जब कुछ काम बन जाता है, जब लगता है कि जीवन में थोड़ी सी खुशी आ गई महाराज, बच्चों को लगता है कि हम अच्छे मार्क्स लेकर पास हो गए, कोई बच्चा स्पिरिचुअल हो तो कहेगा जी भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है। हमारे लिए कृपा ओकेजनल है, लेकिन भगवत कृपा
दैट इज नॉट द ओकेजनल सब्जेक्ट, परमानेंट सब्जेक्ट है जो कंटिन्यू बरस रही है कृपा। हम यहाँ बैठे हैं, कृपा से ही तो बैठे हैं। आप लोग इस देश में बैठे हो, सब कुछ कमा रहे हो, दिन रात दौड़ रहे हो, यदि उसके बाद भी भक्ति कर रहे हो तो ये ठाकुर की कृपा ही तो है। अभी मैं इंडिया से जब आ रहा था तो अभी मेरे ख्याल लॉस एंजलिस में काफी बड़ा अग्निकांड हुआ है ना, सुना है ऐसा। तो वो सब कुछ हुआ तो किसी का मुझे फोन आया, फोन से टॉकिंग हो रही थी। हर आदमी अपनी अपने ढंग से सोचता है, तो मैं तो इस चीज से अनजान हूँ, आई एम अननोन, टोटली अननोन। उसने कहा कि महाराज आपको पता है कि वहाँ ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता है क्यों हुआ है। तो हर किसी का भाव होता है। कह रहा स्वामी जी कुछ दिन पहले वहाँ एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये फाइनल हुआ था कि गॉड नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, इस संसार में कोई गॉड नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सुन लिया। अब लोगों की धारणा है अपनी कि देखो गॉड ने फिर अपना करिश्मा दिखा दिया। अब प्रिय बंधुओं, जीवन में भगवान है और उसकी कृपा निरंतर है, उसको फील करना ही चाहिए। आपके पास अमीरी है, सुख है, साधन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उस सुख साधनों में अपने प्रभु की कृपा महसूस भी तो होनी चाहिए ना। एवरी टाइम हम अपनी ब्रीदिंग को फील करते हैं, जब कभी ठंडी लगती है तो हम ब्रीद लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। क्यों करते हैं महाराज? कि हमारी बॉडी टेम्परेचर सेट रहे। हम उन सांसों को, घर में हीट बढ़ जाए, अरे हीट कम करो, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उस ऑक्सीजन जैसे उसको फील करते हैं कि एवरी टाइम ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये ऑक्सीजन भगवान की क्या है? कृपा ही तो है। ये जिस प्रकार से ऑक्सीजन ऑल द टाइम बॉडी में वर्क करती है, ये भगवान की कृपा है। तो कृपा को महसूस करना चाहिए। एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ और राम जो दयालु, भगवान प्रभु श्री राम के प्यार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि दुनिया में दानी बहुत होते हैं, कोई 1 करोड़ दान कर देता है, कोई 2 करोड़ दान कर देता है, लेकिन 2 करोड़ जिससे ले लिया हो ना आपने, तो 2 करोड़ पकड़ने के बाद उसे कहना यार 100 रुपया और दे दे, फिर देखना उसके तेवर क्या है। तो वो तुरंत बोलेगा कि यार 2 करोड़ से शांति नहीं मिली तेरे को। अब 100 रुपया देने के लिए वो तिल मिला उठा, बेचैनी हो गई। इसका मतलब वो दया तो कर रहा है, वो उसमें दयालुता तो है, लेकिन वो अति दीन दयाल नहीं। संसार में यदि कोई दयालुता की अति है तो वो ईश्वर कृपा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ बोलते रहना साथ में, ताकि मुझे फील होता रहे कि आप बैठे हैं। तो कई बार समाधि लग जाती है सत्संग में। सत्संग की जो समाधि होती है ये दिव्य होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्योंकि सत्संग एक साइलेंस है, एक पीस ऑफ माइंड है। जैसे ही आप शांत होगे आपको आनंद मिलेगा, स्वाभाविक एक नेचुरल कंफर्ट आएगा आप में, और साइकोलॉजिकल कंफर्ट आपको नेचुरल एक नींद की ओर लेकर जाता है। ये आदत है हमारे मन की। हम रात आंखें बंद करने से पहले सोचते हैं अब सब कुछ भूल जाओ और सो जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। और प्यारे भगवत कृपा निरंतर बरसती है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी भगवान श्री राम के प्यार में कि राम जैसा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कोमल चित अति दीन दयाला। और देखो क्या बात कही है। आज कल मैं एक संत को सुन रहा था, उसने कहा चौपाइयाँ, श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ ये ऐसा अमृत है, इसको जितना मंथन करते जाओगे उतना ही रस प्रकट होता जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। जितना इसका मंथन होगा उतना रस प्रकट होगा। और ये चौपाइयाँ केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई केवल एक महाकाव्य रूप कविता नहीं है। ये चौपाइयाँ जिनमें भगवान राम छिपे हुए हैं, जिनके एक एक अक्षर में राम है। अभी आपने शायद सोशल मीडिया पे देखते ही रहते हैं लोग, आपने एक वीडियो देखी हो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास एक आदमी रामायण लेकर गया, देखा ना, रामायण लेकर गया। क्या उसका भाव है बंदे का। तो 17 ईयर्स लगा दिए उसने, 17 साल लगा दिए। महाराज लिखा क्या? एक एक अक्षर में राम 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 लिखकर अक्षर बनाया, कि जैसे राम लिखना हो तो राम अक्षर हमने लिखा, हमने कहा इसमें 2.5 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं, एक स्वर आ गया है, वो आधा अक्षर माना जाता है। लेकिन उस राम को लिखने में उसने
कई बार राम 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 ये लिखकर राम बनाया। और संपूर्ण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, संपूर्ण रामायण उसने राम 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 लिखकर बनाई। कितना पेशेंस रहा होगा। अरे पेशेंस छोड़ो, प्यार देखो कितना रहा होगा, अपने राघव से प्रेम कितना रहा होगा। आज की दुनिया जब इंसान कहता है आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आज के समय में इंसान कहता है कि मंदिर जाने का दिल तो बड़ा होता है, बट आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम। कैसे जाएं हम? उस जमाने में, उस दौर में एक आदमी 17 साल लगाकर प्यारे राम गाथा लिखता है, राम कहानी लिखता है, फिर राम कृपा क्यों नहीं करेंगे? ये राम है प्यारे, ये राम भक्त हैं जो पेशेंस में रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखी चौपाई कि कोमल चित अति दीन दयाला, और राम कैसे हैं? कारण बिन, विदाउट एनी रीजन। संसार में विदाउट एनी रीजन कोई किसी से नहीं मिलता है, पर भगवान कारण बिन रघुनाथ कृपाला। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान बिना कारण के प्रसन्न हो जाते हैं। अब हुआ क्या? भगवान प्रभु श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ रख दिया, और अश्वमेध यज्ञ रखा तो यज्ञ चल रहा है। और राम जी के यज्ञ में क्या हो रहा है कि ऋषि मुनि संत महात्मा जितने वेदों के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, जितने दिशाओं के देवता हैं, और त्रिलोकी के जितने देवता हैं जिसमें 14 भुवन आ जाते हैं, समस्त लोगों के समस्त देवता समस्त लोगों से इनविटेशन गए हैं, और समस्त लोगों से सब लोग आए भगवान प्रभु श्री राम के उस यज्ञ में। क्यों? राक्षसों का अंत हो गया है, देवता यक्ष किन्नर गंधर्व स्वर्ग लोग सत्य लोग भूलोक सब लोगों से देवता गण आ गए, तो सब लोग बैठे, चारों ओर एक ही चिंतन चल रहा है, राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और चारों ओर एक ही चिंतन क्यों है? क्योंकि सिया राम बड़ी मुश्किल से मिले। माताएं अगर कुछ कर रही हैं तो माताओं का ध्यान सिया राम की ओर है। अगर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कोई कार्य सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते हुए वो सेवा कर रहे हैं, साथ साथ में राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्यारे होता क्या है कि उस पूरे दृश्य को सब लोग देख रहे हैं, तो उस पूरे दृश्य में एक देव ऋषि आए हुए, तो देव ऋषि जिनका नाम है श्री नारद जी महाराज। तो श्री नारद जी को लगा कि सब लोग भगवान प्रभु श्री राम का नाम तो ले रहे हैं, तो आज कोई अद्भुत लीला की जाए, कोई ऐसी लीला हो जिस लीला में सब लोग आनंदित हो जाएं, जो लीला सबको आनंदित कर दे, और जो लीला ये समझा दे कि राम कितने दयालु हैं। हम लोग गाया करते हैं ना, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े। और श्री नारद जी ने कहा कि दुनिया को, इस पूरी सभा को, ऋषि मुनियों को राम कृपा समझ में आए। और प्यारे याद रखना, जिस दिन भगवत कृपा समझ में आ जाएगी ना, उस दिन सारी चिंताएं। हम लोग राम कथा ही तो सुनते हैं, माता बिल्ली को कितना परेशान किया गया, लेकिन राम कृपा समझ में आ गई कि मेरे सदगुरु ने कहा है तुझे राम मिलेंगे। केवट के पास कुछ नहीं है, गंगा किनारे बैठा एक छोटी सी झोंपड़ी है, लेकिन चिंता मिट चुकी है। क्यों? क्योंकि राम अवतरण हो चुका है, तो राम कृपा भी जी निश्चित होगी।
कलयुग में इंसान डर जाता है महाराज, मंदिर तो जा, कई बार तो आदमी ना ऐसा है कि भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम और जब जल चढ़ जाता है मत्था भी टेक लेता है, फिर सोचा नहीं पाया जाता, पता नहीं काम बढ़ना के। मंत्र भी वो बोला है जो मृत्यु को जीतने वाला है, जल भी उसको चढ़ा रहा है जो देवादिदेव महादेव है, प्यारे सब संकटों का हरण करने वाले शंकर हैं, और फिर भी इंसान घबरा जाता है, पता नहीं काम बढ़ने के। हम पार्वती पते हर हर महादेव। प्यारे देवर्षि नारद को लगा कि भगवान की कृपा जो है ना, अद्भुत कृपा का कुछ नजारा दिखाई देना चाहिए, कुछ ऐसा काम किया जाए। अब देवर्षि ढूंढने लगे क्या करें महाराज, क्या करें, कुछ ऐसा करें जिससे राम कृपा चमके, राम कृपा दिखाई दे। अब वहां की मर्यादा क्या थी, दरबार लगा हुआ है, जो राजा महाराजा वो आ रहे हैं, तो वहां का नियम था कि पहले संतों को प्रणाम करो, फिर यज्ञ में आकर बैठो। संत महात्मा बैठे थे वहां पर, तो सब लोग आते थे, ऋषि मुनियों को प्रणाम करते थे। इतने में एक राजा आ गया, जिस राजा का नाम था स्वास्थक। स्वास्थक का मतलब होता है अपने ही मन से चलने वाला, अपने में आसक्त। जैसे आजकल बच्चे कह देते हैं ना कि मॉम एंड डैड को कि इट्स आवर पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर इन माय लाइफ। आजकल ये सुनने को बहुत मिलता है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ये अच्छा नहीं। हम लोग मर्यादित भगवान के पूजक हैं, तो भगवान अपने माता पिता के चरणों से जुड़कर, उनकी आज्ञा में रहकर, उनसे प्यार करते हुए जीवन जीने का आनंद ही कुछ और है। अरे राम जंगल में गए थे, वनवास में गए थे, तो अपने पिता को कहा था, पिताश्री चिंता मत कीजिए, आपने जो वचन दिया ये वचन निभाया जाएगा। क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। श्री नारद जी ढूंढने लगे कि क्या ऐसा किया जाए। इतने में वो राजा आया जिसका नाम स्वास्थक है। नारद जी को फटाफट योजना बना ली नारद जी ने। नारद जी दौड़ कर गए, उस राजा स्वास्थक को कहते हैं, भैया यहाँ की मर्यादा है, सब संतों को प्रणाम करना चाहिए पहले, फिर बैठना। हाँ महाराज पता है। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें एक बात नहीं पता है क्या, कि ये जो गुरुओं के बीच में एक संत बैठे हैं जिनका नाम विश्वामित्र है जी, ये विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को प्रणाम करे ठीक लगता है? अब राजा को लगा नारद जी बोल तो है जी ठीक ही रहे। कई बार होता है ना, कई लोगों के नाम रखे होते हैं लोगों ने, ये कौन सा मुनि है, कई बार लोग नाम रख देते हैं, है ना, कि गड़बड़ करता है, ये कौन सा मुनि है। लेकिन नारद मुनि गड़बड़ नहीं करते थे। बात ये नहीं है, दुनिया के सामने जो दृश्य दिखाई दिया, दुनिया को लगा ये नारद मुनि है जी, ये गड़बड़ करता है, झगड़ा करवाता है। अरे नारद मुनि झगड़ा करवाते नहीं थे, वो तो झगड़ा निपटा देते थे। श्री नारद जी ऐसे थे। अब नारद जी को लगा कि मैं कुछ करूं, तो नारद जी ने जैसे समझाया वो समझ गया, कहा ठीक है महाराज बात तो सही है कि क्षत्रिय को प्रणाम क्यों करेगा। अब सभा में गुरुदेव वशिष्ठ बैठे, याज्ञवल्क्य मुनि बैठे हैं, भरद्वाज जी बैठे हैं, अगस्त्य बैठे हैं, अत्रि बैठे हैं, सुतीक्षण बैठे हैं, सब महात्मा बैठे थे, सबको प्रणाम हुआ, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं हुआ। अब किसी के घर में हम 4 लोग गए, उसने 3 को हेलो बोल दिया, हमें बोला नहीं, साढ़े तो पानी नहीं लंघना। श्री नारद जी ने खेल खेल दिया। जैसे ही विश्वामित्र ने देखा मुझे प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र सभा में, क्योंकि विश्वामित्र तो वैसे ही उनमें क्रोध का पारा ज्यादा था, और एकदम उठे तपस्वी महात्मा। उठते ही तुरंत एक आवाज आई है, हे राम हे राम।
भगवान प्रभु श्री राम के कानों में आवाज आई, ये तो गुरुदेव विश्वामित्र की आवाज है। भगवान दौड़ कर आए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गुरुदेव बताएं क्या बात हो गई। तो गुरु ने कहा कि राम, मेरा आदेश है, ये जो राजा सामने खड़ा है इसको अभी मृत्यु दंड दिया जाए। राजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या हो गया? भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुदेव क्या हो गया? अरे इसने भरी सभा में मेरा अपमान किया है और मेरा ये आदेश है कि इसे अभी मृत्यु दंड दिया जाए। तो भगवान प्रभु श्री राम को लगा कि गुरु आज्ञा है, माननी तो पड़ेगी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि हुक्म तो मानना पड़ेगा, आज्ञा तो माननी पड़ेगी। और प्यारे भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, लेकिन मेरी एक विनती है, प्रार्थना है। गुरुदेव ने कहा क्या? राम जी ने कहा, महाराज आज यज्ञ शुरू हो रहा है, 3 दिन चलेगा, 3 दिन का समय दे दो, 3 दिन बाद इसको मार देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या नहीं है? पूरी सभा सुन रही है कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं, राम मुझे तुम पर। राम जी ने कहा, गुरुदेव मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? विश्वामित्र ने कहा, तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़ी जल्दी पलट जाते हो। भगवान राम ने कहा, नहीं गुरुदेव आप जो आज्ञा कर रहे हैं मैं मानूंगा, मैं इसको मारूंगा। विश्वामित्र ने कहा, अपने किसी प्यारे की सौगंध खाकर कहो कि मैं मारूंगा। भगवान प्रभु श्री राम ने सभा में कहा, हे नाथ मुझे तो केवल और केवल हनुमान प्यारे हैं, और मुझे हनुमान प्यारे हैं, और मुझे मेरे हनुमान की सौगंध है। भरी सभा में भगवान ने सौगंध खाई, मुझे मेरे हनुमान की सौगंध है कि तीसरे दिन जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी मैं इस राजा को मार दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है राम। और राम जी ने भरी सभा में घोषणा की, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन न जाए। क्या अद्भुत संयोग है ना, बात कृष्ण की हुई थी और बातें राम की चलने लगी है ना। कहा था महाराज भागवत करना, लेकिन क्या पता था राम जी पहले तैयार बैठे हैं, नहीं नहीं हमारे गुण गाओ। और प्यारे देखो कितना सुंदर माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम इस कनाडा की धरती पर इस मंदिर में जहाँ बैठे हैं, केवल हम इस मंदिर में नहीं, ऐसा लगता है जैसे अयोध्यावासी भगवान राम आज हमारे बीच में आ गए होंगे। राजा के पैरों से जमीन निकल गई, दौड़ कर आया नारद के पास, नारद जी ये क्या कर दिया? अरे महाराज मरवा दिया मुझे। नारद जी ने कहा क्या हो गया? अरे राम जी ने वचन ले लिया कि मैं इसको मारूंगा। नारद जी ने कहा टेंशन क्यों लेना है, अजय 2 दिन पड़े हैं। उसने कहा आपको 2 दिन की पड़ी है, मेरे पास 2 मिनट मुझे निकालने मुश्किल हो रहे हैं। नारद जी ने कहा देख भाई, अब मुझे तो पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, अब राम जी जाने, उनका काम जाने, अब मुझे नहीं पता। उसने कहा नारद जी देखो सारी गड़बड़ आपने करवाई है, कोई मार्ग तो बताओ, अरे बचने का रास्ता तो बता दो। श्री नारद जी ने कहा देख भैया अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा है, अभी तो इतना सा कर ले। क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दूसरा दिन बीता है, सब हंस खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा है जिसको भूख नहीं लग रही है, जिसको नींद, और वो कौन?
जिसको श्राप मिला है तीसरे दिन मृत्यु का, और प्यारे चिंतित हैं। जब तीसरा दिन आया तो दौड़ के नारद जी के पास आया, नारद जी को कृपा करो, मार्ग बताओ। नारद जी कहते टेंशन क्यों लेना, हजे केड़ा यज्ञ हो गया, अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है। उसने कहा महाराज वो राम है, जैसे ही पूर्णाहुति होगी वैसे ही बाण चढ़ाएंगे धनुष पर और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब कौन बचाएगा। नारद जी ने कहा वो राम है, वो खुद ही रास्ता निकाल लेंगे। उसने कहा नारद जी जल्दी से कोई बता दो, कुछ नहीं पता है। इतने में उधर यज्ञ हो रहा है। संत महात्मा देवो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः, और पूर्णमिदं कहकर जैसे ही आहुतियां पड़ी हैं प्यारे, और इधर यज्ञ संपूर्ण हुआ। सब लोगों ने जय जयकार की, यज्ञ भगवान की, हर 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 हर। विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा राम यज्ञ पूर्ण हो गया, अपना वचन निभाओ। भगवान राम ने कहा ठीक है गुरुदेव, दौड़ कर गए, धनुष बाण उठाया है। नारद जी को उस राजा ने कहा महाराज मेरे पर कृपा करो। नारद जी ने कहा ऐसा कर, अब एक मार्ग है। क्या मार्ग है महाराज, राम भक्त हनुमान की शरण में चला जा। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी की शरण में जा। उसने कहा महाराज हनुमान है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। नारद जी ने कहा वहां मैं पहुंचा देता हूँ, क्योंकि संत भक्त के पास लेकर जाता है और फिर भक्त भगवान के दीदार करवाता है। क्या और श्री नारद जी महाराज उस राजा को लेकर पहुंचे हैं हनुमान जी के पास, और हनुमान जी क्या कर रहे थे, हाथ में खड़ताले हैं। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। और श्री हनुमान जी गा रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। प्यारे हनुमान जी खड़ताल बजा रहे हैं, राजा को लेकर नारद जी पहुंचे, दिखाया दूर से वो बैठे हनुमान। तो राजा ने कहा महाराज परिचय करवा दो। कहा ना 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 ना, टेंशन तेरे को है, तू ही जा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। उसने कहा महाराज कहूं क्या। अब संत ने सदगुरु बन के एक युक्ति बता दी। श्री नारद जी ने सदगुरु बनकर, क्योंकि सदगुरु युक्तियां बतलाता है, इसलिए तो हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। इसीलिए तो संतों ने कहा करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। प्यारे नारद जी ने युक्ति बताई, युक्ति लेकर वो गया है, दौड़कर हनुमान जी की शरण में, हनुमान जी पाही माम रक्षा कीजिए। हनुमान जी खड़ताल बजा रहे हैं। अरे क्या हो गया महाराज, मुझे एक राजा मारना चाहता है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत कर, तू राम भक्त की शरण में है, कोई नहीं मार सकता तेरे को। यहाँ काल भी आए तो उसे सोचना पड़ेगा। उस राजा ने कहा महाराज मैं ऐसे नहीं मानता। अरे आप मुझे कह तो रहे हो, मैं कैसे मानूं, क्या आप मेरी रक्षा करोगे। हनुमान जी ने कहा यार मैं कह रहा हूं, रक्षा तो करूंगा। उसने कहा महाराज पहले वचन दो कि रक्षा करोगे। हनुमान जी खड़ताल बजा रहे हैं और राम नाम गाते हुए राम भक्त ने कहा ऐ राजन, मुझे मेरे प्यारे भगवान प्रभु श्री राम की सौगंध है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हनुमान जी महाराज की। और इतनी बात कह के हनुमान जी खड़ताल बजाने लगे। राजा उठा, कपड़े झाड़ता है, हनुमान जी जप रहे हैं राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। हनुमान जी खड़ताल बजा रहे हैं, राजा को देख रहे हैं। जैसी मैंने कह दिया मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, वो टेंशन फ्री हो गया, कपड़े झाड़ने लगा। इतने में भगवान राम आ गए, हाथ में धनुष बाण है। हनुमान छोड़ो इसे, मैंने मारना है।
हनुमान जी ने कहा खड़ताले हाथ में राजा को कहा कि प्रभु तेरे पीछे क्यों आए हैं? राजा ने कहा महाराज यही तो है जो मारना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया? कहा महाराज पहले बताता तो आप कहां बचाते? राम जी ने कहा हनुमान छोड़ इसे, मैंने इसे मारने का प्रण किया है। कहा महाराज मैं छोड़ नहीं सकता, मैंने बचाने का प्रण किया है। अब एक और भगवान, दूसरी और भगवान का भक्त, बीच में इंसान है जिसे मृत्यु का भगवान ने मारने का प्रण किया है। और भगवान प्रभु श्री राम ने बाण चढ़ाया जिससे ताड़का को मारा है। और वो बाण चलाया भगवान ने। हनुमान जी ने कहा राजन गाओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनहु आते लोग भागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पहला बाण आया। राम जी के बाण भी जानते हैं कि कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं। राम जी के बाण आए और बाण ने देखा ये तो राम जी का भक्त है। उसने परिक्रमा की, वापस चला गया। अब जब परिक्रमा करके वापस जाता है, राम जी ने देखा राम वचन भी अमोघ है और राम बाण भी अमोघ है। अमोघ का मतलब मिटते नहीं है। अब राम जी हैरान हो गए, मेरा ही बाण खाली चला गया। दूसरा बाण निकाला जिसे मारी सुबाहु को मारा था, वो चलाया। हनुमान जी ने कहा जपो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्यारे वो बाण भी आता है, परिक्रमा करके वापस चला जाता है। तीसरा बाण निकाला है भगवान ने जिससे कुंभकर्ण को मारा, वो भी आया, परिक्रमा करके निकल गया। चौथा बाण जिससे रावण को मारा, वो भी आया, वो भी परिक्रमा करके निकल गया। भगवान राम ने धनुष बाण फेंक दिया और कहा हनुमान अब तेरी भी खैर नहीं। हनुमान जी ने कहा छेती छेती दास गड़बड़ कितने हुई है। उस राजा को पूछा कि भैया जल्दी बताओ कहाँ गड़बड़ हुई, क्यों राम जी मारना चाहते हैं? कहा महाराज मैंने इनके गुरु का अपमान कर दिया, मैंने उनको प्रणाम नहीं कहा किया। अरे कौन से गुरु जल्दी बता। कहा महाराज विश्वामित्र जी। हनुमान जी ने कहा बैठ कंधों पर, और कंधों पर बिठाया। हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम जय श्री राम और जय श्री राम का घोष करते ही विश्वामित्र गुरुदेव की कुटिया के बाहर पहुंच गए। हनुमान जी राजा को तुरंत वहां छुड़ाए और कहा राजन अब तू जाने तेरा, मैं तो चला। उसने कहा महाराज आगे तो ले जाओ। कहा भैया राम जी के और गुरुदेव के बीच में मैं क्यों आऊं? तो राजा ने कहा महाराज कोई युक्ति बता दो। कहा एक ही युक्ति है, सदगुरु बैठे होंगे ध्यान में, जाकर लंबे लेट कर प्रणाम करके कहना कि गुरुदेव क्षमा कर दो, गुरुदेव गलती हो गई क्षमा कर दो। और जैसे ही कहोगे क्षमा कर दो, गुरुदेव क्षमा कर देंगे। गुरु दयालु होता है, गुरु कृपालु होता है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर स्नेकर, गुरु समान दाता नहीं, गुरु जैसा कोई नहीं प्यारे। और जैसे ही राजा जाकर सदगुरु के चरणों में गिरता है, प्रणाम करता है, सदगुरु देखते हैं विश्वामित्र जी, अरे ये तो वही है। अरे कैसे आए? महाराज गुरुदेव क्षमा कर दो, गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरु प्रसन्न हो गए और राजा गुरु को देखता है और कहता महाराज मेरे पर दया करो। गुरु ने आशीष दिया, आशीष देकर कहा कि जा तुझे माफ किया। इतने में राम जी आ गए। राम जी ने कहा गुरुदेव छोड़ो, इसे मारना है। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं राम, इसे तारना है। इसे क्या करना है? तारना है। राम जी ने कहा गुरुदेव मारना है। गुरु ने कहा नहीं नहीं राम, तारना है। फिर कहा महाराज छोड़ो, आपने प्रण किया था, आपने वचन दिया था, आपने कहा था, आदेश दिया था आपने, कैसे मारना है। तो गुरुदेव ने कहा राम अब भी मैं ही आदेश दे रहा हूं, इसे मारना नहीं, इसे राजा प्रसन्न। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है, राम जी ने माफ कर दिया, गुरु ने माफ कर दिया। इतने में श्री हनुमान जी बाहर आए हैं। हनुमान जी ने राम जी को कहा कि प्रभु मुझे भी माफ कर दो, मैं गलती से इसकी सहायता कर बैठा। राम जी ने हृदय से लगाया है, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय बरतई सम। और प्यारे सब लोग आनंद में हैं। इतने में श्री नारद जी महाराज आते हैं खड़ताल बजाते हुए। तो राजा धीरे से हनुमान जी को कहता, महाराज सारी गड़बड़े ना नहीं करवाई सी। तो नारद जी आए तो नारद जी से राम जी ने पूछा, गुरुदेव विश्वामित्र वहां खड़े हैं, श्री हनुमान जी खड़े हैं। राम जी ने कहा, नारद ये खेल तूने क्यों खेला? कहा महाराज सब लोग आपके यज्ञ में लगे हुए थे और सब लोग यज्ञ के कार्यों में लगे थे। मैं चाहता था आपकी कृपा की लीला बरसे, दुनिया को पता चले आप कितने दयालु, कि स्वयं जिसको मारने का प्रण करते हैं आप उसको भी तार देते हैं। ये राम है, जिसको मारने का प्रण स्वयं करते हैं उसको भी तारते हैं। फिर आपा तो जिन्हें बैठे अपन तो मारने का प्रण नहीं किया राम जी ने, फिर अपने तरने में तो कोई संदेह नहीं है। इसलिए राम कृपा और श्री हनुमान जी महाराज इस कृपा को देखकर झूमते हैं। और आइए झूमते हुए दो पंक्तियां गा लें क्योंकि समय हो गया है ना। तो झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। पांच खंड ताल करे राम गुण गाना, पांच खंड ताल करे राम गुण गाना। झूम झूम एक किसी पंजाबी कवि का एक छोटा सा पद है कि ओदा रब नी रुसदा रब दी सौ। पंजाबी तो समझ आती सबको, सारे पंजाबी हैं ना, तो बस फर्क इतना की है, तुसी शहरी है मैं देसी है। ओदा रब नी रुसदा रब दी सौ, ते जिन्हू गुरु मनाउण दा चज होवे, ओ वाटा लंबियां क्यों पावे, ते जिदा गुरु नू तकना हज होवे। इत्थे लोड़ नहीं बिरद वजीदियां दी, ते ना ही लंबियां नमाज़ां दा कम इत्थे। जैसे हनुमान नाच रहा है, कवि ने कहा नचना भी इबादत बन जांदा है, पर नचने दा जे चज होए। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमान, झूम झूम
पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, छम 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 छम, वो पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम ऐसे प्यारा प्यारा लागे, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, और राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। झूम झूम नाचे देखो बंदा को माता, आपसे हर हाल महादेव। और आज तो ऐसा लग रहा है कि ये पंक्तियां बिल्कुल सच है। जहां जहां कीर्तन होगा श्री राम का, और प्यारे, हम लोग नित्य ही कथाओं में रहते हैं और कभी कभी रंग जड़ा गूढ़ा चढ़ जाता है, कभी कभी होता है ये। ईश्वर कृपा जब सीधी बरसती है, क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जहां जहां कीर्तन होगा श्री राम का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का, लगता है पहरा महावीर हनुमान का। भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने जाना, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने जाना, और भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने जाना, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने जाना। झूम 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 नाचे देखो भक्त हनुमान, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमान, झूम झूम नाचे देखो भक्त राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। तो आज की वाणी को एक विराम देते हैं। कल फिर आप सबके दर्शन करेंगे, क्योंकि समय 2-4 मिनट ऊपर ही ले गए। राम जी के गुणगान करने के लिए कल फिर आपके पास आएंगे, और समय से आइए। आनंद आया जी? आया? जिसको आया है आनंद संभाल के घर ले जाए। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभी आरती करेंगे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर आरती का आनंद लें। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको विष्णु जावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरे राम शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मार्ग संदूर विराजन की को विघ्न गो, मैया जी को विघ्न गो, उज्ज्वल से दो नैना
Say,
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेनेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोतु यद् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री राधा कृष्ण हरे हरे। जय कर शिरों वालिदा बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सखियां जोता वाली माता दी बड़ी सदाई जय। धर्म की जय हो अधर्म का दासो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गंगा मैया की जय हो वैष्णो माता की जय।